तो अब राजभवन मार्च की तैयारी है। बिल्कुल, राजभवन मार्च की तैयारी है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें बेरोजगारी भी हम लोग का है, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई। उस समय भी नीतीश कुमार थे, अभी भी नीतीश कुमार हैं। उनके समय में राज ठीक था और अब गुंडा राज हो गया, जंगल राज हो गया। मुख्यमंत्री तो चेंज नहीं हुई है। आदरणीय पप्पू यादव जी का आह्वान है और साफ तौर पर है कि ये जो मार्च है ये ऐतिहासिक मार्च रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि हमने चुनाव के दौरान जो हमने बोला है वो साफ तौर पर सारी बातें झूठ है। हमने वोट लेने के लिए बोला था। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आज न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर। अब राजभवन मार्च की तैयारी है आपकी पार्टी की, जैसे कि जानकारी मिल रही है, सड़कों पर पोस्टर्स भी अब दिख रहे हैं। क्या बात है, भ्रष्टाचार महंगाई ही मुद्दा है? लगता है कि अब जनमानस इस भ्रष्टाचार और महंगाई से उब चुकी है, जीएसटी जिस तरीके से बढ़ रही है, इन तमाम मुद्दों पर सड़कों पर उतरना जरूरी हो गया नहीं? बिल्कुल, ये जो हम लोग मुद्दे लेकर चल रहे हैं वो कौन हम लोग का मुद्दा थोड़ी है, जनता का ही मुद्दा है, युवा का मुद्दा है, छात्र का मुद्दा है, आम आदमी का मुद्दा है, गरीब आदमी का मुद्दा है। जो जुमलेबाजी में फंस के वोट दिए थे किन्हीं माननीय को, किसी खास पार्टी को, आज वो सत्ता के सुख भोग कर सब भूल गए। बेरोजगार भूल गए, जो रोजगार के लिए उन्होंने 2 करोड़ कहा था वो सब खत्म हो गया। महंगाई किस चरम पर है। उसके बाद अब जो खाने पीने का आइटम है उसमें भी जीएसटी। और सबसे बड़ी बात कि जो अग्निपथ योजना के प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके खिलाफ युवा रोड पर अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको भी ये लोग उग्रवादी बोलने का काम किया है। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग परसों रोड पर रहेंगे। आदरणीय पप्पू यादव जी का आह्वान है और साफ तौर पर है कि ये जो मार्च है ये ऐतिहासिक मार्च रहेगा और आर पार की लड़ाई रहेगी। नहीं लगता है कि महंगाई जैसा कि बढ़ रही है और भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, सरकार तो कह रही है कि हाँ हम दाम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहाँ घट का रहा है? घट का रहा है दाम कंट्रोल करने की कोशिश कर रही। तो पेट्रोल 100 पहुँच चुका है, 500 पर पहुंचेगा तब कंट्रोल करेगा आदमी। खाने पीने का आइटम है जो दुगना पहुंच चुका है, अब 4गुना 5गुना पहुंचेगा तब कंट्रोल करेगा आदमी। यहाँ पढ़ने लिखने का कॉपी किताब का भी रेट हाई हो चुका है। लगता है कि मतलब सब कुछ महंगा होते जा रहा है। हाँ भाई, 40,000 आपकी सैलरी है और महंगाई आपने इतना आगे बढ़ा दिया कि अब वो 80,000 रुपये कहाँ से लाए महीने का। हर चीज का दाम बढ़ चुका है और हर लोगों को केंद्र सरकार ने रोड पर लाने का काम किया है। नहीं, रोड पर तो हाल ही में जो अग्निवीर वाले जितने युवा उतरे थे, अब तो वो जा रहे हैं, अब तो उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो नहीं न जा रहे हैं सर, भर रहे हैं ना, भर रहे हैं। फिर 4 साल बाद क्या होगा? नहीं ना भर रहे हैं। जो मात्रा में लोगों को भरनी चाहिए थे वो कहाँ भर रहे हैं? भर तो रहे हैं। आपका देश के कोने कोने से युवा प्रोटेस्ट किए हैं। उन्होंने साफ विरोध किया है कि ये चीज नहीं होना चाहिए। सेना में कम से कम शॉर्ट टाइम रोजगार नहीं होना चाहिए। आपने जगह जगह शॉर्ट टाइम कर दिए वो अलग बात है, लेकिन सेना में नहीं करना चाहिए। अच्छा दानवीर जी, इन तमाम मुद्दों पर जब आपसे बात हो ही रही है, महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। आपने याद है पिछली बार कहा भी था कि जरा नीतीश जी को निगेटिव होने दीजिए, बीजेपी पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ, आपने कहा था। बीजेपी तो पॉजिटिव हो गई। अब बीजेपी कह रही है कि देखिए बिहार में गुंडा राज आ गया, जंगल राज आ गया। लगता है आपको ऐसा है? मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बस। पहले कौन थे? नीतीश कुमार। तब जब उस समय भी नीतीश कुमार थे, अभी भी नीतीश कुमार हैं। उनके समय में राज ठीक था और अब गुंडा राज हो गया, जंगल राज हो गया। मुख्यमंत्री तो चेंज नहीं हुई है। नहीं, जिनके साथ गए हैं कहना है कि अब भय का माहौल आ गया है। क्या कैसे भय का माहौल? तो तब तो उन लोगों को घर से नहीं निकलना चाहिए जो बोल रहे हैं, तो फिर वो घर से क्यों निकल रहे हैं? ऐसा देखिए, ये सब बात सिर्फ इसमें कोई तर्क का और तथ्य का कोई जगह नहीं है। आम लोग से जाके पूछिए, माहौल जैसा था वैसा ही। देखिए, प्रधानमंत्री जब सामने आते हैं तो जीएसटी को लेकर कहा जाता है कि हाँ जो खुदरा सामान है उस पर जीएसटी लगेगा। अभी मैं आपको बता दूं, बगल में यूपी है जी। यूपी में रोज घटनाएं घट रही है। आज भी घटना घटी है। इसके पहले लगातार 10 दिन का रिकॉर्ड देख लीजिए और बिहार का रिकॉर्ड देख लीजिए, आप अंतर खाइए। हाँ, बिहार में घटना घट रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी लगातार
हर जगह हर जिले में जा रहे हैं जहां मर्डर की घटना, रेप की घटना घट रही है। इसमें ये घटना पहले भी घट रही थी और आज भी घट रही है। मुझे लगता है कि इस पर अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल अंकुश लगना चाहिए। ऐसे कोई भी ऐसे घटना जिससे डर भय का माहौल हो वो खत्म होना लेकिन लगता है कि बिहार में पिछले 8-10 दिनों में क्या डर का माहौल पैदा हुआ है, क्या भय का? देखिए, डर का माहौल नहीं, जैसे पहले घटना हमारे नेता जैसे पहले जा रहे थे अभी भी वैसे ही दुख में खड़े होते हैं एकदम। तो पीड़ित के साथ ही खड़ा, उनके जाने के बाद ही लोगों को न्याय मिलता। अभी आप कह रहे थे कि महंगाई की बात, भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ठीक है। सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष के लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं, आप लोग विपक्ष में हैं, कोई नसीहत दीजिए ना कैसे भ्रष्टाचार को कम करें। देखिए, भ्रष्टाचार सरकार न तय करेगी, सरकार न तय करेगी कि अपने अधिकारियों को, अपने मंत्री को कैसे ठीक तो करें। मतलब क्या आम लोगों का काम करने के लिए भी पैसा लिया जाता है? तो जब आरोप अगला लगा रहा है तो आरोप लगा रहे हैं तो आप लोगों के पास कोई तथ्य नहीं, होगा ना? नहीं, पहले भी ऐसा बहुत जगह आया है कि ब्लॉक हो या कहीं भी अधिकारी, या फिर हम थाने की ही बात करें, कई जगह वीडियो वायरल है भाई कि आम आदमी से काम करने के लिए पैसे लिए जाते हैं। ये वीडियो वायरल है कई जगह, और ये चलते फिरते कई ट्रक वाले से पैसा ले रहा है। तो ये तो आम बात है। इसमें ये क्वेश्चन आप न पूछो ना हम इसका जवाब दें, हर कोई हकीकत इसका जानता है, सब जगह है। अरे वो जब जाएगा तो उसको पता है कि बिना उसका चंदन टीका का कोई उपाय नहीं है। ध्यान रखिए। तो आप लोग क्यों नहीं नसीहत देते हैं कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? करते ही हैं, हरदम देते हैं, हरदम बोलते हैं, कहते हैं, सब करते हैं। तो अब राजभवन मार्च की तैयारी है? बिल्कुल राजभवन मार्च की तैयारी है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें बेरोजगारी भी हम लोग का है, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, जीएसटी में। अब तो बेरोजगारी पर, क्योंकि एक तरफ जहां मोदी सरकार ने कहा था 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, अब नीतीश कुमार ने भी कहा है कि 20 लाख लोगों को रोजगार नौकरी देंगे। किन्हीं ने कहा 2 करोड़, किन्हीं ने कहा 10 लाख, फिर जिनका सरकार आया उन्होंने कहा 19 लाख, अब 10 लाख फिर शुरू हुआ था। अब इसके बाद एगो नया आया है 20 लाख। तो अब नया सरकार बना है, पेपर में आया है, अलाउंस हुआ है, 2-3 महीना में पता लगेगा। उसके बाद फिर हम आपको बोलेंगे नहीं, फिर राजभवन मार्च फिर करेंगे। इस तरह के खिलाफ भी करेंगे? कहे नहीं करेंगे। जब जो चीज आपने बोला धरातल पर नहीं उतरेगा तो जरूर ही आंदोलन करेंगे, जनता के हित में करेंगे, जनता के आवाज को उठाएंगे। अंतिम सवाल चलते हैं आपसे ले लेते हैं। पप्पू यादव की भूमिका पर सवाल खड़ा होता है। पप्पू यादव भी जब हमारे चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे लोगों को अब नीतीश कुमार जो है खटकने लगे हैं, गरने लगे हैं। ये बात सही नहीं है। नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, वो दिखता है, लेकिन हाँ गड़बड़ियाँ तो हैं। देखिए, गड़बड़ी बिहार में जगह जगह है, इसमें कोई शक की बात नहीं। हम पहले भी बोले कि आम आदमी से भी राय लीजिएगा तो आम आदमी बताएगा कि मेरा काम सही जगह पर नहीं होता। फिलहाल लड़ाई किसके खिलाफ है? बीजेपी केंद्र सरकार के खिलाफ है या मौजूदा राज्य सरकार के खिलाफ? देखिए, क्या अभी जो लड़ाई होने जा रही है ये केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ है। बिल्कुल। आपने जो जुमला दिया लोगों को, तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि क्षमा कीजिए, आप लोगों से माफी मांगिए। माफी मांगना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि हमने चुनाव के दौरान जो हमने बोला है वो साफ तौर पर सारी बातें झूठ है। हमने वोट लेने के लिए बोला था, इससे और काम करने का, ये जो हमने बोला है और उसमें जितनी भी बात बोले उसको काम करने का इससे कोई ताल्लुकात नहीं लगता है कि तो ठीक है, ऐसी अब बात करें कि ऐसे हालात हैं, लोग समझ रहे हैं। तो अंतिम सवाल ये है, 2024 में कितनी सीटें देख रहे हैं आप एनडीए को? बिहार में कितना मिलने जा रहा है? देखिए, वो तो जनता हिसाब लेगी सर। नहीं, अभी तो 39 है, 40 में से 39 सीटें हैं एनडीए। हाँ, एनडीए तो एनडीए अब कहाँ है यहाँ? लेकिन बीजेपी तो है। बीजेपी है ना, तो बीजेपी का कितना सीट है? 39 है, फिलहाल तो 17 है। अभी जनता हिसाब लेगी, और जो ग्राफ आने वाला है अभी बीजेपी का, आप देख लीजिएगा, अभी के ग्राफ से बहुत नीचे ग्राफ रहेगा, बहुत नीचे रहेगा, बहुत नीचे रहेगा। देखिए, तो खैर बीजेपी का हाल क्या होना 2024 में, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अग्निवीर योजना और जीएसटी, बढ़ते हुए जीएसटी को लेकर के जन अधिकार पार्टी का राजभवन मार्च है 22 तारीख को। इसमें एक चीज और कह देते हैं कि जो हमारा 22 तारीख को कई मुद्दों को लेकर राजभवन मार्च है, इसमें आपके चैनल के माध्यम से हम अपने पार्टी के जो भी युवा परिषद के साथी हैं, हम उनको कहना चाहेंगे कि आप भारी मात्रा में यहाँ पहुँचे, ताकि आपका आवाज़ बिहार के और देश के हर जनते को न्याय मिले, और ये आवाज़ केंद्र सरकार तक हुड़दंग ना करें, हुड़दंग ना करें, ऐसा नहीं है।
हमारे पार्टी के जितने साथी होते हैं सब डिसिप्लिन रहते हैं, डिसिप्लिन में ही रहते हैं। और देखना होगा 22 तारीख को सड़कों पर माहौल कैसा होता है जब पप्पू यादव के नेतृत्व में जन अधिकार पार्टी राजभवन मार्च करती है। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।